बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है घिया तोरी की सब्ज़ी। तुरई भी कहते हैं इसको, तोरी भी कहते हैं, जो भी आपका जी चाहे आप इसको बुला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है ये, गर्मियों के मौसम की सब्ज़ी है। तो आज मैं यही बनाने लगी हूँ और मैं 1 किलो की बना रही हूँ। अगर आप आधा किलो की बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से बाकी चीज़ों की क्वांटिटी हाफ़ कर लीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा बनाते हैं, आपके फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी और टेम्पटिंग सी लग रही है हमारी घिया तोरी की सब्ज़ी। तो इसको बनाने के बस छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने उनको ध्यान में रखना है और आपने उनको फॉलो करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो आपकी भी सब्ज़ी बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो इसके लिए मैंने ली है 1 किलो घिया तोरी। उसको मैंने सबसे पहले छील लिया था और छीलने के बाद मैंने इसको वॉश किया था और वॉश करने के बाद मैंने इसको कट किया है। आपने इसको कट करके कभी भी वॉश नहीं करना, सारी न्यूट्रिशन इसकी वेस्ट हो जाती है और इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है जो बाद में ड्राई होने में टाइम लगता है। तो ये फर्स्ट टिप थी। उसके बाद हमने ले लेना है हाफ़ कप ऑयल, उसको गर्म करना है और उसके अंदर प्याज़ों को डाल देना है। और प्याज मैं डाल रही हूँ इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के। और अगर आपके प्याज बहुत छोटे हैं तो आप इसमें 4 डालिएगा, क्योंकि इस रेसिपी में प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने प्याज को बिल्कुल रेड नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस थोड़े से ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। ऑलमोस्ट इसको 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये सॉफ्ट होंगे हम इसके अंदर डाल देंगे अपने टमाटरों को। और टमाटरों का मैंने छिलका रिमूव करके उसको चॉप करके डाला है। और ये 2 अदद टमाटर हैं। अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं आपके पास तो आप 4 ले लीजिएगा। तो ये टमाटर डालने के बाद भी बस हमने थोड़ा सा हिलाना है। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि हमने मसाले को बहुत ज़्यादा बारीक करना है या इसको बिल्कुल ही मैश कर देना है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ उसके बाद 4 अदद हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी हुई हैं। इसको हमने पीसने की, ग्राइंड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इसको हमने मोटा मोटा चॉप किया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अगर आपकी मिर्चें बहुत ज़्यादा कड़वी हैं तो आप मिर्चों को कम कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी सब्ज़ी है जो नमक मिर्च ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती और ये पकने के बाद बहुत श्रिंक हो जाती है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लगती है। और ये सेकंड टिप थी, आपने इसको ज़रूर ध्यान में रखना है कि तुरई की सब्ज़ी में नमक मिर्च हमेशा आप कम डालिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर स्पाइसी हो जाती है। तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक का। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही मैं चिली पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें हरी मिर्चें भी हैं, तो इसलिए मैंने इसमें कम मिर्चें डाली हैं। और इसमें 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है हल्दी का पाउडर। तो ये चीज़ें आपने डाल के इसको थोड़ा सा हिलाना है और सॉफ्ट सा कर लेना है। बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, मसाला बहुत अच्छा सा लग रहा है हमारा। ऑलमोस्ट हम इसको 1.5-2 मिनट तक हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसको। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी तोरी की सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी, जो भी आप इसको कहते हैं। तो उसको हमने धो के काट के रखा हुआ था। उसके बाद इसको ऐड कर लेना है। और आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि जब भी आप सब्ज़ी को काटें, आपने उसको बराबर के टुकड़ों में काटना है। कोई छोटा टुकड़ा होगा, कोई बड़ा होगा, तो वो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और वो गलने में भी उनकी टाइमिंग डिफरेंट हो जाएगी। कुछ जो छोटे पीसेज हैं वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे, और बड़े पीसेज रह जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपकी डिश बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो हमने इसको हिला दिया है अच्छे तरीके से और मिक्स कर देना है मसाले के साथ। और इसको हमने बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून जितना, इससे ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। और वो भी हमने इसलिए डालना है कि जैसे ही आंच पे हम इसको ढक के रखेंगे, इसकी थोड़ी सी स्टीम बनेगी पानी की वजह से, और ये अपनी पानी भी काफ़ी छोड़ देती है। तो इसको हमने मिक्स करना है और कवर कर देना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सब्ज़ी है इसके अंदर अपना भी काफ़ी पानी होता है। तो ये देखिए, ये तकरीबन 10 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर रखा था, ये थोड़ी सी श्रिंक हुई है और थोड़ी सी हाफ डन होगी, ऑलमोस्ट गल भी गई है, लेकिन पानी अभी इसी में है। ये कुछ पानी जो हमने डाला था वो, और कुछ इसका अपना पानी रिलीज़ हुआ है। तो ये सब्जियां जो हैं ये अपना पानी भी छोड़ती हैं, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना होता। तो 5 मिनट हमने दोबारा ढक दिया था। हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और रेडी होने की निशानी ये है कि इसका घी जो है वो हमें पहले नज़र नहीं आ रहा था, अब सेपरेट हो चुका है। इसके ऊपर हमने डालना है हरा धनिया और इसको डिश आउट कर लेना है। और आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी मज़े की बनी है हमारी सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा देखने में भी अच्छी लग रही है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी अच्छी अच्छी न्यू रेसिपीज़ आपसे कभी भी मिस ना हो। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत
टेस्टी, डिलीशियस, ईजी और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।